आप सभी सत्संगी कैसे हैं? मौज में हैं? सदैव अपनी उन्नति की तरफ ध्यान दीजिएगा। और जीवन का पल इतना कीमती है कि जो जाता है फिर वापस नहीं आता। ज़िंदगी में दादा ने ये बात हम सबको सिखाई कि जो चीज़ जाती है समय अनुसार फिर वो आती नहीं है कभी भी, तो उसकी कीमत है। जो जाए और फिर वापस ना आए तो उसकी कीमत है। जैसे हमारा समय चला जाता है तो वापस नहीं आता हमारे पास वही समय। अपॉर्चुनिटी है, मौके होते हैं गुरु से मिलने को और बहुत सारी बातें होती हैं, तो हमारे को वापस एक बार मिल जाता है मौका, तो मौका को अवेल करना चाहिए, अपनी उसमें उन्नति लगानी चाहिए। तो गुरु एक बार मिलेगा, फिर दोबारा तुम आनाकानी करेगा तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसे ये जीवन लाइफ हमको मिली है, इतनी कीमत है इसकी, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। खास करके मनुष्य चोला, ऐसे तो आएंगे जाएंगे बहुत संसार में, इसकी कोई बात नहीं होती। और कर्म और धर्म की तरफ कोई ध्यान न दीजिए, बस अपनी आत्मा का निश्चय करिए और समय अनुसार जितना आपको मिले। सांसें जैसे एक बार सांस जाती है तो दोबारा फिर वापस नहीं आती, तो इन सब की कीमत करके राम सिमरन में अपने आप को लगाना चाहिए। दादा उठते बैठते कहते थे बस भगवान का ध्यान, ओम जपो, हरि ओम कहो, राम राम कहो, जिधर भी है सब तरफ से ध्यान निकाल के आत्मा में रखते थे। ऐसे ही देखो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सबसे मन हटाकर, मन का विचार, सारा दिन हमारे विचार चलते हैं, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें, तो इन सभी विचारों को अपने में समाने के लिए क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? बोला हे अर्जुन, सबसे मन निकालो। और फिर ऐसा भी कहा सर्वधर्मान कर्मान, कर्म भी बोला है, सर्वधर्म कर्म सब छोड़ के। हम लोग सारा दिन कर्मों की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन नहीं बनेगा। अच्छा कर्म बुरा कर्म हमेशा कहते रहते हैं, तो इसके लिए दादा ने बोला और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि सर्वधर्मान कर्मान परित्यज्य, उसको एकदम छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज, मुझ आत्मा की शरण ले लो। तो आप देखो कीमत है ब्रह्म स्वरूप आत्मा, सदैव सच्चिदानंद स्वरूप दादा बोलते थे और आत्मा का ही ध्यान कराते थे और कुछ भी नहीं करते थे। सारा दिन सिमरन और मनन चलता रहता था, मन को मनाते थे बार बार, नहीं भगवान है, फिर बोलते थे भगवान है, फिर भूल गया फिर भगवान है, फिर भूल गया फिर भगवान है। ऐसे करते करते दादा ने हम सब का जीवन ऐसा रसमय बना दिया जो हमको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जीवन की कड़वाहट क्या होती है। और आज भी हम सबको इतना उम्मीद से देखिए, सब हमारे सत्संगी आप सभी को मदद करते हैं इस बात में, भगवान और आत्मा की तरफ। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो, जानकर उत्तमता में बैठ जाओ। उत्तमता में ऐसे बैठो जैसे कभी तुम्हारे को कुछ हुआ ही नहीं। अपनी देह की कीमत करो, ये दोबारा नहीं मिलने की। मनुष्य चूल्हा सबसे उत्तम है। सारी दुनिया देखिए, इसमें कुछ भी हमको समझ नहीं, जैसे भोग दुनिया है, और ये जो दुनिया है वो सबसे उत्तम है। तो इसकी तरफ कीमत दो, इसको कीमती बनाओ, एक एक पल इसका कीमती बनाओ। बाकी जो शरीर के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब आपको भगवान देगा, और अच्छी तरह से इसको भी संभालिए जैसे कभी आपको मन का विक्षेप किसी तरह से ना हो। और इस बातों में जब भी विक्षेप होता है, शरीर को लगाओ राम सिमरन में, और जो कर्म है इसके द्वारा सतो रजो तमो हमको शरीर में दिया है, उन कर्मों से कर्म करो जो भी तुमको मिलते हैं। नित्य नैतिक जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देह पर दी गई है, कर्म दिए हैं, वो हम सबको निभाने हैं। और अपनी कमाई, अपना ये अपनी पूंजी सब अपने पास रख के, ये सब इसके लिए कोई मना नहीं है। रिश्तेदार हैं, इधर हैं, घूमना फिरना, नौकरी चाकरी सब तुम्हारे को है, पर मन को ऐसा उत्तम बनाओ और संकल्प करो मन से कि हमको भगवान का सिमरन करना है। जहाँ भी बैठो हर वस्तु पर भगवान भगवान की याद करो, और उसी याद में तुम सदैव आबाद रहेगा और कभी तुमसे भूलेगा नहीं। जब कभी भी भूले किसी बात में तो फिर ध्यान करना भगवान का। तो कीमती चीज़ों को कभी हाथ से गंवाने नहीं दो, न जाए तो अच्छा है।
बाकी अगर हम ध्यान देते हैं, ध्यान हमारे जीवन में कीमती है, अगर हम ध्यान देते हैं और बातों की तरफ इसके अलावा, तो वो बातें भले ध्यान से आपको प्राप्त तो हो ही जाएंगी, मिल तो जाएंगी, पर आप देखेंगे सर्टेन एज के बाद आपके पास वो काम की नहीं रहती। काम सिर्फ हरि नाम आता है। हम बैठ के देखते हैं दुनिया में भी क्या कीमती है, तो कीमती चीज़ को अगर बचपन से बटोरो तो वो कीमती चीज़ हम सबको बड़ी काम की आती है। तो कोशिश करके आप देखो क्या कीमत है दुनिया में। जगत में देखो वस्तुएं आती हैं फिर दोबारा मिल जाएंगी, हर चीज़ दोबारा मिलेगी, सेकंड टाइम आप ले सकते हैं, पर ये नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमारे को बार बार कीमत चुकानी पड़ती है। हरि सिमरन इतना करते रहें करते रहें करते रहें, जैसे हमारी आप जैसे होता है मोक्ष पद के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुदरती तुम्हारे अंदर से ये निकलेगा नाम सिमरन। तो इस नाम सिमरन को सदाई अपने जीवन में लाने की कोशिश करो, और जैसे जैसे ये सिमरन आपका बढ़ता जाएगा, जैसे भजन भी हम लोग गाते हैं, जिसके हृदय में प्रभु सिमरन होगा उसका सफल जीवन बनेगा। जीवन की सफलता किस में है? आप अंदर में सोचेंगे इस जीवन में हम सफल हो गई, कोई वस्तु और धन दौलत और रिश्तेदार, ये सब नहीं। सफलता है मुझे भगवान मिले तो मैं सफल हो गया। नाम सिमरन हमारे साथ रहे। भगवान का मिलना माना यही है, प्रभु का मिलना, जो संसार हमारे भीतर नहीं हो। जैसे हम लोग कहते हैं नाव पानी में सदाई हो, पर नाव में पानी अंदर ना आए, उसको डुबा देगा। संसार हमारे लिए बाहर की तरफ है और उसको सदाई रखते हैं हृदय में राम, और हाथों से ये काम संसार के होते रहेंगे, पर हृदय में सदाई नाम सिमरन रहे। तो इस सिमरन के साथ हम जीते हैं, इसी के साथ चलते हैं, इसी को अंदर में बार बार इसका ध्यान करते हैं। कभी जैसे बीच में टूट भी जाता है तो फिर उसको याद करते हैं। और सदाई साधु संतों सबने कहा कि प्रभु का सिमरन साध के संग होता है, क्योंकि साधु जन जो खुद सिमरन करते हैं उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे। जैसे क्लासरूम्स क्यों बने हैं, 60-70 बच्चे एक क्लास में हैं, तो अगर सब बैठ के पढ़ेंगे, एक मास्टर होता है 60 बच्चों को पढ़ाता है, तो एक मास्टर से 60 बच्चे सब साथ में पढ़ते हैं, कापियों में लिखते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं। इससे ज़्यादा भी होती है, कहीं कहीं तो बहुत रश होती है। सीखने के लिए हमारे को साध संगत चाहिए। एक ही क्लास के बच्चे एक क्लास में बैठेंगे और एक मास्टर पढ़ाएगा तो उनकी उन्नति होगी। तो ठीक इसी तरह कहीं भी आप जाइए, कोई भी चीज़ आप सीखेंगे तो एक मास्टर होगा, 60 बच्चे होंगे, कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे। तो सीखने के लिए हमको साध संगत बहुत ज़रूर चाहिए। कुदरती ये मनुष्य का जो चोला है, ये देखकर अपने आप ही इधर उधर से वो जपता है राम, तो हम वो राम कहता है तो हम भी राम कहते हैं। ऐसे करके दादा ने हम सबको चढ़ाया, और हमको क्या दे के गए जीवन में? सत्संग का दायरा। और इस सत्संग के दायरे में जिसने शुरू किया सिमरन, उसका आज दिन तक सिमरन चलता ही रहता है। उसको सत्संग के सिवाय धीरे धीरे करके ये ऐसा राम रतन धन है भगवान का कि आप जपते रहो जपते रहो जपते रहो, आपके अंदर में शौक बढ़ता जाएगा। जैसे नहीं बच्चे को माँ ज़बरदस्ती तरह तरह का भोजन खिलाती है तो खाने के लिए उसका शौक हो जाता है। फिर जैसे जैसे इसका टेस्ट डेवलप होता है तो उस चीज़ पर आ जाता है, मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मी ये चाहिए। ऐसे ही हृदय में, ये तो जीभ की बात है, रसों में, और फिर कभी कभी रस हम अटक भी जाते हैं रसों में, और ये हृदय का रस है। देखो कैसा जीने के लिए दादा ने हमको ये रस दिया, और इसी रस से आज दिन तक हम सभी जीते हैं। हमको सत्संग का दायरा दे दिया,